हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज है एकादशी, तो मैं एकादशी की फुल रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैं अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करती हूँ, मैं अपने कान्हा जी को क्या भोग लगाती हूँ, अब मैं अपने कान्हा जी का आज का सारा दिन करूँगी। मैं अपने कान्हा जी का सारा दिन का आज का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई है सुबह, और सुबह आज है एकादशी। तो एकादशी के दिन मैं अपने कान्हा जी की कैसे सेवा करती हूँ, कैसे मैं उनको सारा दिन भोग लगाती हूँ, कैसे मैं उनको स्नान कराती हूँ, वो सारा दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर मैंने एक थाली में स्वास्तिक बना लिया है, और स्वास्तिक बना करके मैंने इसमें एक तुलसी का पत्ता भी रख लिया है, क्योंकि कान्हा जी जिनके भी घर में कान्हा जी हैं वो प्लीज़ अगर अपने कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, अपने कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं, तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग ना लगाएं, बिना तुलसी के पत्ते का स्नान ना कराएं उनको, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करेंगे। जब उनको मिलेगा ही नहीं तो फिर हमारे इतनी मेहनत करने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आप लोग भी तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। और मुझे पता है जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं वो ज़रूर उनकी सेवा में कमी तो कुछ भी नहीं रखते होंगे, ये तो मुझे भी पता है। तो पहले मुझे भी ये सब नहीं आता था, धीरे धीरे मैंने भी सब सीख लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पहले अपने कान्हा जी को नॉर्मल पानी से, मतलब जल से स्नान करा रही हूँ। अच्छे से इनको पहले नहला दूँगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पर रखा है दही, दूध, उसके बाद में मैंने मिश्री रखा है, शहद रखा है और गंगा जल रखा है। मैं इन सब चीज़ों से मैं अपने कान्हा जी को हर एकादशी जब भी आती है तो मैं अपने कान्हा जी को ऐसे ही स्नान कराती हूँ। ये मेरा हमेशा का नियम है। और मैं इस दिन चावल अपने घर में नहीं बनाती हूँ, और मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगा देती थी खाने का, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो मेरी एक चाची जी हैं, उन्होंने बताया कि कान्हा जी को तुम आज के दिन तुम भोजन का भोग मत लगाया करो, मतलब खाने का भोग मत लगाया करो। तो इसलिए मैंने भी अब मैं नहीं लगाती हूँ, या तो फल ले आती हूँ या फिर मैं अपने कान्हा जी के लिए मिठाई मंगवा लेती हूँ। मैं इन्हीं सब चीज़ों का भोग, दूध है, माखन मिश्री है, ये तो हमारे कान्हा जी को कितना प्रिय है। और यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को चंदन का लेप लगा दे रही हूँ। और ये हमारे कान्हा जी को कितना प्रिय है, कितना प्यारा है, लगता है हमारे कान्हा जी को माखन और मिश्री। तो मैं इनका भोग तो मैं हमेशा लगाती ही रहती हूँ, माखन और मिश्री का। तो यही है। तो फ्रेंड्स, जिसके घर में लड्डू गोपाल होंगे ना, वो जानता होगा कि उनकी सेवा से कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है। लगता है ना, जैसे अगर उनका श्रृंगार करने के बाद में जब उनको अगर सिंहासन पर बैठा दिया जाए ना, तो लगता है कि जैसे बादशाह कहीं के, राजकुमार कहीं के आ गए हों। वैसे हैं हमारे कान्हा जी बादशाह, लेकिन लगता है ना बस उनकी सूरत को निहारते ही जाएं, निहारते ही जाएं, और आगे कुछ भी ना हो। तो मेरे साथ ऐसा होता है फ्रेंड्स। जब मैं अपने कान्हा जी को नहला धुला करके, जब मैं उनको लाड करती हूँ, जब मैं उनको बैठाती हूँ सिंहासन पर, और जब मैं उनके सर पर मुकुट लगाती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरे कान्हा जी के ऊपर से मेरी नज़रें हटती ही नहीं हैं। बस यही मन करता है कि बस मैं उनको देखती ही जाऊँ। और हमारे कान्हा जी हैं ही इतने प्यारे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और आपको बताने वाली हूँ। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं ना, जो मैं अपने कान्हा जी को पहना रही हूँ, ये मैंने खुद से सिलाई किया था अपने कान्हा जी के लिए। ये वाला ड्रेस मैंने दोनों कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाया है। रेड कलर का ड्रेस है ये, और इतना सुंदर लगता है ना जब मेरे कान्हा जी, जब मैं ये वाला ड्रेस इनको पहनाती हूँ ना, तो लगता है ना जैसे गुलाब के फूल के बीच में हमारे कान्हा जी बैठे हों, ऐसा लगता है। इतना प्यारा लगता है। मैं अभी इनका जब पूरा श्रृंगार कर दूँगी ना, तो आप देखिएगा तो आपको भी ऐसा ही लगने वाला है, क्योंकि सच में कान्हा जी बहुत प्यारे लगते हैं इस ड्रेस में। आप देखिए, अब मेरे कान्हा जी लग रहे हैं ना कि गुलाब के फूल के बीच में हैं। और ये छोटे कान्हा जी हैं और ये बड़े कान्हा जी हैं। इतना सुंदर ये ड्रेस बना हुआ है, और पहनने वाला इतना सुंदर है, तो ड्रेस का तो क्या ही बोलें।
और यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को नहलाने के बाद में ड्रेस पहना करके और इनको चंदन का टीका कर दिया है। और चंदन का टीका, छोटे वाले कान्हा जी बहुत छोटे हैं इसलिए दिखते नहीं हैं। अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। मैं सोच रही हूँ कि बड़े वाले कान्हा जी को इस साइड कर दूँ और छोटे वाले कान्हा जी को इस साइड कर दूँ तो ये दिखेंगे, इसीलिए मेरे कान्हा जी छोटे वाले नहीं दिख पाते हैं। तो यहाँ पे ये मोती की माला है, ये नई है, मैंने एक बार ही सिर्फ इनको ये वाली माला पहनाई है, उसके बाद में आज पहना रही हूँ। और यहाँ पर छोटे कान्हा जी को भी ये वाली भी माला मैं पहली बार जन्माष्टमी के टाइम पे लेकर आई थी तो उसी टाइम पहनाई थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे कान्हा जी को आज मैं अपने कान्हा जी का फुल श्रृंगार करने वाली हूँ ना, तो इसीलिए आज वैसे मैं गर्मियों में बाल नहीं लगाती सर पे अपने कान्हा जी के, तो लेकिन अभी आज मैं इनका श्रृंगार कर रही हूँ तो अच्छे एकदम प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया से अपने कान्हा जी को का श्रृंगार कर दूँ मैं। तो ऐसे ही ये प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मुकुट लगाने के बाद, हाय मेरे कान्हा जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये फ्रेंड्स ये मुकुट भी मैंने खुद से बनाया है। और ये छोटे कान्हा जी का मुकुट तो ख़रीदा हुआ है, पर मेरे बड़े कान्हा जी का मुकुट मैंने खुद से बनाया है अपने हाथों से। और ये ड्रेस भी मैंने खुद से बनाया है। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना कि आप लोगों को भी देखना है तो मैं ड्रेस बना करके मैं इसका ड्रेस का और मुकुट का दोनों का वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तभी करूँगी, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जो नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मेरे कान्हा जी अब बैठ गए हैं अपने सिंहासन पर और अब मैं करने जा रही हूँ अपने कान्हा जी की आरती। तो यहाँ पर जल गई है मेरी आरती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आरती हो गई थी और आरती होने के बाद में मैं अपने कान्हा जी को भोग लगा दे रही थी। तो भोग में है यहाँ पे दूध और मिश्री है इसमें, और साइड में रखा हुआ है मक्खन। तो मैं दोनों का भोग अपने कान्हा जी को आज लगाऊंगी, क्योंकि मक्खन मैंने पहले ही बना के रख लिया था। तो मैं उसका भी भोग अपने कान्हा जी को लगा दे रही हूँ। और यहाँ पर दूध का भोग, अभी तो दूध का भोग लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स आपको एक बात और बताऊँ, भोग लगाते समय जिसे नहीं पता है वो इस वाले मंत्र का ज़रूर उच्चारण करें। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमी वस्तु समर्पितम ग्रहण समको भूताक्षी प्रसिद्ध परमेश्वर। हे भगवान जी, जो कुछ भी आकर के पा लीजिए, आपका प्रसाद हम सबको प्राप्त हो। ऐसा उच्चारण करने से ही बोलते हैं कान्हा जी अपना भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो वैसे तो कितने सारे गाने चले हुए हैं, अब तो भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाइए हमारे बांके बिहारी जी। तो लेकिन ये जो मंत्र है ना, ये मुझे किसी महाराज जी ने बताया है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो अपने कान्हा जी को आप लोग भी अगर भोग लगाएं तो इस तरीके से भोग लगाएं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ में, आप लोग कहोगे तो मैं ज़रूर अपने ड्रेस का, जो मेरे कान्हा जी के लिए मैंने बनाया है, इसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर कान्हा जी को भोग लग गया है, और भोग लगने के बाद में मैं अपने कान्हा जी का मुँह पोंछ दे रही हूँ, मतलब साफ़ कर दे रही हूँ।
क्योंकि हम छोटे बच्चे की तरह, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं, हम उसी तरीके से अपने भगवान जी का भी ध्यान देते हैं, केयर करते हैं इसीलिए। और हमारे घर में आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, चारों तरफ सिर्फ कन्हैया जी ही कन्हैया जी हैं। चारों तरफ जिस दीवार में देखोगे बस उसी दीवार में कन्हैया जी हैं। यहाँ पर हैं, ऊपर में भी हैं, और उस वाले रूम में भी हैं, जो दूसरा वाला रूम है वहाँ पर भी हैं। यहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी और राधा रानी हैं, और ये हमारे गणपति जी हैं। तो मेरे घर में आपको यही मिलेंगे चारों तरफ में। हमारे घर में मंदिर है अलग से, तो वहाँ पर बोलते हैं ना लड्डू गोपाल को नहीं रख सकते हैं, इसीलिए। और ये हमारे कान्हा जी का दोपहर का भोजन है, आम। दोपहर में मैंने अपने कान्हा जी को आम का भोग लगाया था। आम था और दही था, तो दही मैंने थोड़ी देर बाद लगाया था, क्योंकि आम खाने के बाद में दही मैंने रख दिया था। उसके बाद में फ्रेंड्स फिर मैंने अपने कान्हा जी को सुला दिया था, और उसके बाद में फिर मैंने अपने कान्हा जी को शाम को जब उठाया तो उनको एप्पल का भोग लगाया था, मतलब सेब का। तो यहाँ पे सेब रखा हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने कान्हा जी को भोग लगाती हूँ, तो आज के दिन मैं खाने का भोग नहीं लगाती हूँ। और यही जो फल है, मिठाई है, जो भी मेरे पास रहता है अवेलेबल, मैं बस वही अपने कान्हा जी को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर भोग भी मैंने लगा दिया था, और शाम की हमारे कान्हा जी की हो गई थी आरती फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे ही अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। आप लोग के घर में अगर कान्हा जी हैं तो आप लोग किस तरीके से सेवा करते हैं बताइएगा फ्रेंड्स। और रात को मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगाया था, संदेश मंगाया था। हमारे यहाँ संदेश मिलता है, तो मैंने संदेश मंगा लिया था, और तुलसी का पत्ता। तो संडे था ना फ्रेंड्स, तो संडे को तुलसी का पत्ता तोड़ नहीं सकते हैं, तो पहले से ही मैंने रखा था, तो इसीलिए मैं उसी तुलसी के पत्ते का भोग मतलब तुलसी का पत्ता मैंने रखा था, तो था मेरे घर में इसीलिए। और मंगलवार और संडे को और एकादशी के दिन, इस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है। बोलते हैं कि तुलसी माता नारायण भगवान के लिए उपवास करती हैं, तो उनके ऊपर जल डालने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसीलिए वो आज के दिन निर्जला उपवास करती हैं, तो जल नहीं डालना चाहिए। इसलिए संडे को और मंगलवार को भी जल नहीं डालना चाहिए। पहले मुझे ये सब बातों का ध्यान नहीं था, पता नहीं था, अब मैं जानने लगी हूँ, तो अब मैं नहीं डालती हूँ जल। वैसे मैं रोज़ डालती हूँ। हमारे घर में शिवलिंग भी है छोटी सी, तो ऊपर छत पे रखी हुई है, तो मैं रोज़ जल डालने जाती हूँ। लेकिन मैं मंगलवार को और संडे को जल नहीं डालती, एकादशी के दिन भी मैं जल नहीं डालती। तो यहाँ पर मैंने मिठाई का भोग लगा दिया था, और अपने कान्हा जी को जल भी पिला दिया है। यहाँ पे मैं जितनी बार उनको भोग लगाती हूँ उतनी बार मैं जल भी पिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सेवा करने में ना कान्हा जी की जो आनंद मिलता है, वो दुनिया के किसी और चीज़ में वो आनंद नहीं है। और यहाँ पर सब बैठे हुए थे, महक भी ट्यूशन से आ गई थी, तो वो आंसू को कुछ दिखा रही थी, और आंसू भी पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे कान्हा जी को मैंने कहा कि सुला दे रहे हैं, क्योंकि 11 बज गया था फ्रेंड्स। तो आज के दिन हम लोग भी चावल नहीं खाते और बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाते हैं, तो इसीलिए मैंने भी अपने कान्हा जी को आराम से, और वो वाला ड्रेस ना थोड़ा हैवी लग रहा था, क्योंकि वो वाला ड्रेस ना गर्मी बहुत है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने अपने कान्हा जी को नाइट ड्रेस पहना दिया। तो मैंने अपने कान्हा जी के लिए पिछली साल ही ये वाला ड्रेस बनाया था फ्रेंड्स। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो वो वाला ड्रेस पहन के सोएंगे तो इनको अनकंफर्टेबल लगेगा, इसीलिए मैंने ड्रेस बना के और इनको मतलब ड्रेस खोजा और इनको पहनाया। अभी ये गर्मी में मैंने पहली बार इनको ये वाला ड्रेस पहनाया है। और यहाँ पर दोनों कान्हा जी को मैंने सुला दिया है। छोटे कान्हा जी के लिए भी मैंने ड्रेस बनाया है, तो इनका नेवी ब्लू कलर का ड्रेस है। तो फ्रेंड्स, मैं इतना दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।